हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी करंट अफेयर आपके लिए लेके आए हैं। आज 12 अक्टूबर है। ये करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में है और डेली करंट अफेयर पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे चीज़ें आपको रिकॉल हो जाती हैं और वह परमानेंट आपके दिमाग में फ़िक्स हो जाती हैं। उसके बाद आप वीकली, मंथली और ऐसे 6 मंथ और ईयरली आप लर्न करने से वो फिक्स हो जाती है। एग्ज़ाम में करने में काफ़ी आसान रहता है, इसलिए हमें डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। पहले मंथली और पढ़ लेते थे, उससे हो जाता था, बट अब के कंपटीशनों में डेली करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जितने भी आज के इंपॉर्टेंट है उसे उन क्वेश्चनों को लाया गया है। MCQs टाइप क्वेश्चन है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ए. डेविस बेकर, बी. डेमिस हासाबिस, सी. जॉन एस जम्पर। उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर होगा आपका उपयुक्त में से सभी। डेविस बेकर, डेविस हासाबिस और जम्पर, इन तीनों लोग को रसायन विज्ञान पुरस्कार मिला है, नोबेल मिलेगा। किस लिए मिला है? प्रोटीन निर्माण। और जम्पर ने क्या किया था? प्रोटीन की भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी, ठीक, ये याद रखिएगा। और भारत में वेंकटरमन को मिला था, वो कोशिका के अंदर प्रोटीन के बारे में खोज किया था। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण होता है उसका पता किसने लगाया था? वेंकटरमन ने लगाया था। और भारत के थे, उनको रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। और सबसे पहले जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार था वो 1911 में मैरी क्यूरी को मिला था। ये याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ सबसे बड़े चेरेनकोट टेलीस्कोप का उद्घाटन किया? ए. महाराष्ट्र, डी. नई दिल्ली, सी. लद्दाख, डी. जम्मू कश्मीर। तो आंसर इज सी, लद्दाख में सबसे बड़े चेरेनकोट टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने राजस्थान और पंजाब में कितने करोड़ रुपए के निवेश से 2280 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण बनाने की मंजूरी दी है? ए. 4209, बी. 4306 करोड़ रुपए, सी. 4406 करोड़ रुपए एंड डी. 4540 करोड़ रुपए। तो आंसर इज सी, 4406 करोड़ रुपए भारत सरकार ने राजस्थान पंजाब में निवेश करने के लिए दिया है। कितने किलोमीटर सड़क बनाने के लिए? कल मैंने आप लोग बताया था 2280। हाल ही में किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के लिए $250 मिलियन देने का संकल्प लिया है? ए. जापान, बी. भारत, सी. फ्रांस, डी. अमेरिका। तो आंसर इज अपना भारत। यहाँ पे पारंपरिक रूप से जो चिकित्सा होती थी उसको वरीयता देते हुए उस पर $250 मिलियन निवेश देने का संकल्प लिया है। किसने? भारत सरकार ने। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है? जाक्सा, नासा, स्पेस एक्स, इसरो। तो बताइए। आंसर इज बी, नासा ने अंतरिक्ष एजेंसी यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में डाक विभाग ने यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की कौन सी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किए हैं? 150वीं, 151, 152, 153। तो 150वीं, 150। मैंने बताया था ना, डाक दिवस 150 जयंती बनाया जा रहा है, तो ये उसके उपलक्ष्य में स्मारक टिकट जारी किया गया है। हाल ही में किसने भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना का अनावरण किया है? ए. प्रधानमंत्री, बी. राष्ट्रपति, सी. विदेश मंत्री, डी. इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रधानमंत्री ने भारत आसियान संबंधों को मजबूत करने के लिए 10 सूत्री योजना का अनावरण किया। आठवां क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस ऐप और वीडियो कॉल सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया है? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी नई दिल्ली, डी गुजरात। तो आंसर इज सी, नई दिल्ली में मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर टेली मानस ऐप, याद रखिएगा, वीडियो कॉल सुविधा का लॉन्च वहाँ पे किया गया है नई दिल्ली में। नवा क्वेश्चन, हाल ही में पशुपालन मंत्री ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया है? ए कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो आंसर इज ए कोच्चिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? युवा संगम 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और डी श्रम और रोजगार मंत्रालय। ठीक, तो आंसर इज ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरुआत की गई है। 11वां क्वेश्चन, अखिल भारतीय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में वर्ष 2016-17 से 21-22 की अवधि में कितने प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है? उनकी औसत आय में कितना प्रतिशत बढ़ा है? 42%, 48%, 54% और 57%। तो ग्रामीण परिवारों की औसत आय में 57% की वृद्धि हुई है 2017 से 22 तक में। तो फ्रेंड्स, वृद्धि हुई है तो महंगाई भी बढ़ जाती है, सब बराबर ही हो जाता है। पहले से ज़्यादा लोग जागरूक पे ज़्यादा कमाने लगे हैं। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है? 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। आंसर इज ए, 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया जाता है। 13 क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को $40 करोड़ की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी सिंगापुर, डी मालदीव। तो मालदीव को भारत ने $40 करोड़ की सहायता और 3000 करोड़ रुपए की द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय की सुविधा प्रदान की है। 14 क्वेश्चन, हाल ही में भारत में सबसे बड़ा हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोग्राम कहाँ शुरू किया गया? ए हैदराबाद, बी अहमदाबाद, सी चेन्नई, डी इंदौर। आंसर इज बी, अहमदाबाद में हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोग्राम की शुरुआत की गई। आंसर इज बी। 15 क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के सबसे बड़े साइकिल अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? ए श्रीनगर, बी नई दिल्ली, सी चंडीगढ़, डी लेह। तो श्रीनगर में साइकिल अभियान की शुरुआत की गई है भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था। आज का सुविचार है, अगर हम वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए। इस वजह से नहीं पढ़ पाए, उस वजह से नहीं पढ़ पाए, बहाने बहुत होते हैं। कर्म करिए, फल ज़रूर मिलेगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।